जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मेथड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लव योर पेन। जी हाँ, अपने दर्द से प्यार करना सीखिए। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, जो चीज हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है, वही चीज हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बना देती है। फेल हो जाना, किसी का छोड़कर चले जाना, इंटरव्यू में रिजेक्शन, बिजनेस में संघर्ष, नौकरी में स्ट्रगल, ये सब चीजें हमें उस समय गलत लगती है, अन्याय लगती है। और कभी कभी तो हम भगवान से भी सवाल करने लगते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही तू ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, एक बहुत गहरी बात है जिसे समझने वाले ही समझ सकते हैं। ठीक है, वो है अपने दर्द से प्रेम करो, यानी लव योर पेन। इस सिद्धांत को इतिहास के कई महान योद्धाओं ने भी अपनाया था। उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। युद्ध, बीमारी, अपने लोगों, अपने खुद के परिवार के लोगों का धोखा, भरोसेमंद लोगों का धोखा। अब देखो, राजनीति में झांसी की रानी या कोई भी और दूसरे युद्ध देखो आप, वहां उन्हीं के अपने भरोसेमंद लोगों ने क्या किया। उनके परिवार की मौत, उनके परिवारजनों की मौत, सब कुछ उन्होंने झेला। लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने आप से कहा कि जो भी हो रहा है वो मेरे खिलाफ नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी मजबूती के लिए हो रहा है। जो हुआ उससे भागो मत, उसे अपनाओ, उसे एक्सेप्ट करो, और उसे ही, उसी दर्द को, उसी रिजेक्शन को, उसी फेलियर को अपनी ताकत बना लो। सोचिए, अगर आप कभी फेल नहीं होते तो क्या आप मेहनत करना सीखते? बोलो। अगर कभी कोई आपको छोड़कर नहीं जाता तो क्या आप खुद की वैल्यू करना सीख पाते, खुद को समझ पाते, इमोशनली इंडिपेंडेंट बन पाते? सोचो, अगर आपको कभी रिजेक्शन नहीं मिलता तो क्या आप खुद को बेहतर बनाते? इंटरव्यू में मान लो किसी स्किल्स की वजह से आपको रिजेक्शन मिला, तो अब आप क्या करोगे? उस चीज को इम्प्रूव करोगे। तो जो रिजेक्शन ही तो आपको इंप्रूवमेंट देता है। सच ये है कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव हमारी हमारी सबसे बड़ी तकलीफों से आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम दर्द से भागते हैं, हम संघर्ष से भागते हैं, हम कंफर्ट जोन चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि जिंदगी मुझे मौका नहीं दे रही है। लेकिन साहसी लोग थोड़ा अलग होते हैं। वो दर्द को दुश्मन नहीं मानते, वो उसे अपना मेंटोर बना लेते हैं, वो उसे अपना अपना कोच बना लेते हैं, अपना लाइफ कोच बना लेते हैं, या फिर उसे अपना टीचर बना लेते हैं, या फिर उसे अपना कोच या ट्रेनर बना लेते हैं। जब उन्हें रिजेक्शन मिलता है तो वो अपने आप से कहते हैं, अच्छा है, अच्छा है, अब मैं और बेहतर बनूंगा, अब मैं अपने खुद के ऊपर और ज्यादा काम करूंगा, खुद को और ज्यादा डेवलप करूंगा, इंप्रूव करूंगा। और जब उन्हें धोखा मिलता है तो वो कहते हैं, अच्छा है, अब मैं लोगों को समझना सीख रहा हूं, सीख गया हूं या सीख रही हूं। क्योंकि जब तक आपको धोखा नहीं मिलेगा तब तक आप लोगों को समझना कैसे सीखेंगे। और जब उन्हें संघर्ष मिलता है तो वो कहते हैं कि अच्छा है, अब मैं मजबूत बनूंगा, अब मैं मजबूत बनूंगा। यही यही है एक साहसी और मजबूत इंसान की पहचान। जिंदगी से लड़ना नहीं, जिंदगी को अपनाना, सत्य को अपनाना, संघर्ष को अपनाना, स्ट्रगल को अपनाना, उसका सामना करना सीखना।
क्योंकि सच तो ये है कि हम सब चाहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो। है ना? हम सब यही चाहते हैं कि यार जिंदगी ना बहुत आसान होनी चाहिए, बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, कोई स्ट्रगल नहीं हो, बस आराम हो। लेकिन याद रखना, आसान जिंदगी मजबूत इंसान नहीं बनाती। फिर से रिपीट कर रही हूँ इस लाइन को। आसान जिंदगी मजबूत इंसान नहीं बनाती। मजबूत इंसान संघर्ष से बनते हैं, रिजेक्शन से बनते हैं, अकेलेपन से बनते हैं, धोखों से बनते हैं, दर्द से बनते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग जिंदगी में बहुत टूटे होते हैं ना, वही लोग अंदर से सबसे ज्यादा शांत और मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी से लड़ना छोड़ दिया। हम्म उन्होंने जिंदगी से लड़ना छोड़ दिया। उन्होंने डरों से, मुसीबतों से, संघर्ष से भागना छोड़ दिया। उन्होंने इन सब को एक्सेप्ट करा, उन्होंने जिंदगी को अपनाया, उन्होंने जिंदगी को अपनाना सीख लिया। और जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हो तो आपकी सोच बदल जाती है। आप फिर समस्या नहीं देखते हो, आप उसी समस्या में अवसर देखते हो। उसी समस्या में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। उसी समस्या में रहकर आप उसी समस्या में अवसर ढूंढ लेते हो। आप दर्द नहीं देखते हो, आप विकास देखते हो। आप हार नहीं देखते हो, बल्कि आप सीख देखते हो कि मैंने सीखा क्या, मैंने क्या सीखा, ये चीज मुझे क्या सिखा के गई, क्या लेसन दे के गई। और धीरे धीरे जिंदगी आपको तोड़ नहीं पाती, बल्कि आपको निखारती चली जाती है। याद रखिए, जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी। हाँ, लोग हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं होगा। लेकिन समझदार और आध्यात्मिक लोग हर परिस्थिति में अच्छा ढूंढ लेते हैं। एक लाइन मैं रिपीट करती हूँ। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। अपने माइंड को ट्रेन कर लो हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो भी हो रहा है वो मुझे उस इंसान में बदल रहा है जो मैं बनने वाला हूं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो भगवान से या जिंदगी से नाराज मत होना। बस खुद से कहना कि ये भी मेरे लिए है, ये भी मेरे लिए ही हो रहा है, मेरी बेहतरी के लिए ही हो रहा है, यह भी मुझे मजबूत बनाने आया है। मैं इससे भागूंगा नहीं, मैं इससे भागूंगी नहीं, मैं इसे अपनाऊंगा, मैं इसे अपनाऊंगी। क्योंकि आध्यात्मिक लोग अपनी किस्मत से लड़ते नहीं हैं, बल्कि वो अपनी किस्मत से प्यार करना सीख लेते हैं। और जिस दिन आप अपनी किस्मत से प्यार करना सीख जाते हैं, जिस दिन आप अपनी सिचुएशन से प्यार करना सीख जाते हैं, अपनी जो आपको मिला है उससे प्यार करना सीख जाते हैं, उस दिन जिंदगी फिर आपकी दुश्मन नहीं रह जाती, बल्कि वो आपकी सबसे बड़ी गुरु बन जाती है। सबसे बड़ी गुरु बन जाती है। और यही है असली मानसिक शक्ति। तो आज की इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि दुख दुख दर्द, तकलीफें, संघर्ष, फेलियर, रिजेक्शन, ये सब आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं, आपको संवारने के लिए आते हैं, आपको निखारने के लिए आते हैं, और आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आते हैं। बल्कि ये सब
आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा प्रभावशाली, और भी ज्यादा मजबूत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आते हैं। और आप अपने अंदर की ताकत से परिचित हो जाते हो। अगर अगर आपकी जिंदगी में संघर्ष नहीं आएगा तो आप जान ही नहीं पाओगे कि आपके अंदर कितनी ताकत है, छुपी हुई है, कितनी ऐसी चीजें जो छुपी हुई है, जो हिडन है। और यही हिडन हिडन पावर्स उसी समय पर निकल कर बाहर आती है। ये सारी चीजें आपको अपनी असली ताकत याद दिला देती है। आपकी असली ताकत निकलकर सामने आ जाती है। इसीलिए इन सभी से घबराओ नहीं, बल्कि इनका डटकर सामना करो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।